क्या आपको याद है 2024 का वो जो डर का माहौल बना हुआ था? इलेक्शंस का शोर था, ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही थी और वो सवाल कि क्या इंडिया का बुल रन अब खत्म हो जाएगा, इस तरह के सब लोग चर्चा कर रहे थे। आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिसंबर 2025 अंत के दिनों में, हम वहीं पर खड़े हैं। और अगर मैं सिर्फ एक वर्ड में इस साल को समराइज करने की कोशिश करूं तो वो वर्ड होगा डी कपलिंग। पहले क्या होता था? अमेरिका को थोड़ी सी भी छींक आती थी तो इंडिया को बीमारी लग जाती थी, इंडिया में वायरस आ जाता। वॉल स्ट्रीट गिरता था वहां पर यूएस में तो दलाल स्ट्रीट कहीं ना कहीं कांपने लग जाता था कि थर 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 क्या हो रहा था। पर 2025 ने ये सारी पुरानी किताबें ही फाड़ दी हैं, पुराने लॉजिक्स ही फाड़ दिए। इस साल इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी के सहारे नहीं बैठे। हमें अपनी इन्फ्लेशन खुद संभाली है, अपना मार्केट खुद चलाया है और अपना नया अमृत काल जो कहते हैं वो खुद लिखा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई नॉर्मल रिकैप नहीं देने वाला हूं, मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि 2026 में इन्वेस्टर्स किस प्रकार से करोड़पति बने। हम बात करेंगे उन चार मेजर सेगमेंट्स की जिस हिसाब से listed हैं। मैं बात इक्विटीज की, मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसीज की, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर के पागलपन की और साथ में रियल एस्टेट के नए ट्रेंड्स की। तो आप जहां पर भी बैठे दिल थाम के बैठिए, चाय पीते पीते या पकोड़े खा रहे हैं तो पकोड़े खाते खाते इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा द ग्रेट इंडियन पिवट की पूरी कहानी जो 2025 में लिखी गई। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटीज की। देखिए, हमारे वेल्थ का सबसे बड़ा इंजन जो हम स्टार्टिंग से अपने चैनल पे बोलते आए हैं वो है स्टॉक मार्केट। 2025 की शुरुआत काफी ज्यादा ठंडी थी, लेट्स फेस इट। मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज जा रहा था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, लोग कह रहे थे कि यार वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगी है और निफ्टी 24,000 से लेकर 25,000 के बीच में कहीं ना कहीं फंस गया था। पर फिर आ गया था द ग्रेट पिवट। कहां से पिवट आया, क्यों मार्केट अचानक से थोड़ा सा रोमांच में? अगर आपको याद होगा 2024 अक्टूबर में एक पॉडकास्ट मैंने कहा था कि 2025 में एक भारी गिरावट आई, कि स्टार्टिंग में ही 15% की गिरावट आई थी, लेकिन द आरबीआई मैजिक हुआ। जब पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स डर के मारे इंटरेस्ट रेट्स हाई रख रहे थे, तब हमारे आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में एक गुगली डाली। 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट, रेपो रेट अब 5.25% पर है। इसका मतलब समझते हो? जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो दो चीजें होती है। क्या होती है? पहला, कंपनीज के लिए लोन सस्ता हो जाता है, यानी उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है क्योंकि वो ज्यादा लोन लेके ज्यादा काम कर पाते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स को एफडी में कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसलिए वो अपना पैसा कहीं और लगाते हैं, जैसे दैट इज स्टॉक मार्केट। तो वो एफडी से तोड़ के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। उसके बाद एक डीआईआई की बहुत बड़ी दीवार बनी इस साल। इस साल का असली हीरो एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं, बल्कि डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहे। लास्ट 12 महीनों में डीआईआई ने लगभग 7 लाख करोड़ की इक्विटीज खरीदी। पता है ये पैसा कहां से आया होगा? सोचिए कहां से आया होगा। ये आया है आपके और मेरे एसआईपी से। मंथली एसआईपी फ्लो 25,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये एक ऐसी दीवार बन चुका है कि ग्लोबल शॉक्स भी हमारे मार्केट को इस साल हिला नहीं पाए। इसके अलावा सेक्टरल रोटेशन को हम समझते हैं कि कहां सबसे ज्यादा पैसा बना है। 2025 में अंधाधुंध पैसा बना है कुछ कुछ जगह पर। इस साल स्मार्ट मनी ने सेक्टर चूज किया। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल की। रेट कट की वजह से इनका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ गया। बैंक अब सिर्फ डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ढल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोन्स बहुत सारे लोगों में बांट रहे हैं। जब ज्यादा लोन्स बांटते हैं तो उनको बदले में ईएमआई के रूप में बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। रूरल में भी कहीं ना कहीं रिवाइवल देखा गया है। 2 साल से गांव की इकोनॉमी ठंडी थी, पर 2025 में एक अच्छा मॉनसून और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण मैजिक ही हो गया यहाँ पर। एफएमसीजी स्टॉक जैसे कि एचयूएल, आईटीसी और एंट्री लेवल ऑटो स्टॉक्स जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प हो गया, मारुति हो गया, इन सब ने एक बहुत जबरदस्त कमबैक दिया। आईटी की बात करूं तो एक सेक्टर जो पीछे रह गया था वो था आईटी। यूएस और यूरोप में अभी भी रिसेशन फियर की वजह से कंपनी से स्पेंडिंग कम रखी थी, इसलिए आईटी सेक्टर ने इस साल थोड़ा बहुत रुलाया है। अब 2026 के लिए क्या वर्डिक्ट आ रहा है? देखिए, एक्सपर्ट्स जितने बड़े बड़े ब्रोकर्स हो गए, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हो गए, उनकी माने तो निफ्टी 29,000 की तरफ बढ़ रहा है। अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल शुरू हो चुका है और अगर आपने डिप्स पर खरीदा है तो आप ऑलरेडी एक विनर हो, ये मान के चलो।
अब हम समझते हैं दूसरे एस्पेक्ट को, जो कि है क्रिप्टो। पहले मैं इसको और डिटेल में समझाने के लिए पहले हाल फिलहाल में मेरा बिटकॉइन को लेके क्या हुआ है वो बताने के लिए आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो चलिए पहले चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डेल्टा एक्सचेंज का इंटरफेस। हाल फिलहाल पे जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो एक छोटे 10 मिनट के चार्ट फ्रेम पे दिख रहा है किस प्रकार से बिटकॉइन ने अचानक से एक 85,000 के लेवल से 89,517 पे छलांग मारी। अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये चीज क्लियरली पता होगी कि हम ये बहुत बार बोल चुके हैं कि ये अगर 85,000 86,000 ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जहां से कि हमको एक बाउंस दिखेगा, लेकिन ऊपर की तरफ 90,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जब इस चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो हमको ये एक चीज क्लियर दिखती है कि ऊपरी लेवल्स पे ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस अभी भी बना पड़ा हुआ है, अगर हम केवल आवरली चार्ट्स के हिसाब से भी देखते हैं। और अगर हम इन चार्ट्स को और थोड़ा एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, तो हमें क्या दिखता है? हमें ये दिखता है कि अगर हम 4 आवर चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो 4 आवर चार्ट पे भी 90,000 हमारा पहला लेवल है, क्योंकि देखिए हर्डल्स कितने ज्यादा है। हमने इसको दिसंबर 12 से लेके दिसंबर 14 तक भी रेजिस्ट किया है। उसके बाद यहां पर भी जो एक विक बना, ये देखिए ये ऑलमोस्ट इसका अगर आप हाई देखते हैं इस विक का 90,373, मतलब 17 दिसंबर को भी हमने इस एरिया को रेजिस्ट किया हुआ है। इसके बाद इस वाले कैंडल को भी देखेंगे 22 दिसंबर को तो करीब 90,094 यहां पर भी रेजिस्ट किया है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 22 दिसंबर को हमने वापस 90,585। तो एक चीज क्लियर दिखा रही है पूरे दिसंबर मंथ में, जब से हमारा ये ब्रेकडाउन कैंडल आया है हमने 90,000 को कहीं ना कहीं रेजिस्ट किया है। तो अभी हाल फिलहाल पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 88,000 का ये लेवल है। जब तक 90,000 का लेवल नहीं टूटता है तब तक यहां पर एक रिस्क कायम रहेगा। तो सबसे पहली चीज होगी बिटकॉइन को 90,000 का लेवल। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा कोई मेरे को एक्शन बिटकॉइन पे दिख नहीं रहा। स्कैल्पर्स को जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जब भी 88 89,000 के आसपास आता है। एक 500,000 पॉइंट के ऊपर का रिस्क लेके नीचे 2 से 3,000 पॉइंट का आप लोग बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम के लिए रखना है। स्कैल्पर्स तो ऑब्वियसली उनको आराम से 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हर जगह मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पर एक वॉल्यूम शिफ्ट आया, ये जैसे ही यहां पर ओपन हुआ है टाइम पास किया, रेजिस्ट 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 अगेन 89-90,000 के आसपास, और 89,000 से सीधे ये आ गया था 88,385। तो इस प्रकार के मौके आपको अभी फिलहाल मिलेंगे। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्विंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं बनता है। हॉडलर्स को मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, सिल्वर वाले वीडियो में, कि आपको क्या करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट इथेरियम, एंड बाय द वे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो लोग भी यहाँ पर अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री क्रिप्टो ग्रुप का भी हिस्सा बनने मिलता है, और साथ में जितने लोग भी ये करते हैं उनको एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। यहां पर एक और चीज इथेरियम की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीडियो में ये चर्चा करी थी कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में अगर कोई एक बेटर परफॉर्मर हो सकता है जो आपको रिलेटिवली कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न अगर आपको दे सकता है तो वो इथेरियम होगा। तो मेरी माने तो इथेरियम वुड बी वन एरिया जिसपे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। बाकी बचे कॉइन्स में डोज इज ऑल्सो वन थिंग जो मेरे नजर पे आ रहा है। अगर हम डोज कॉइन को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहां पर दिखता है डोज कॉइन, और डोज कॉइन पे आप लोग एक देख सकते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा डिप होने के बाद कहीं ना कहीं कंट्रोल सिचुएशन पे आने की कोशिश कर रहा है। डोज पे एक्चुअली आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है अगर आपको सही में स्विंग लेने की इच्छा है। आपका जो स्टॉप लॉस हो जाता है वो बहुत ही नियर बाय हो जाता है, ऑलमोस्ट 0.123 के आसपास हो जाता है। अभी 125 चल रहा है, 0.123 के आसपास हो जाता है, और आपका जो टारगेट होगा वो करीब करीब 0.130 के आसपास हो सकता है। याद रखिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और ये केवल डिस्क्लेमर मैं आपको बता रहा हूं, मेरा क्या व्यू है क्रिप्टो मार्केट में स्पेसिफिकली। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए। चलो अब बात करते हैं उस एसेट की जिसको मैंने अभी आपको स्क्रीन को दिखाया और जिसको काफी सारे लोग सट्टा मानते थे, पर अब वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो। 2025 में क्रिप्टो के लिए ईयर ऑफ मैच्योरिटी रहा था भारत के कंटेक्स्ट में। 2024 में बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी, और हिस्ट्री गवाह है कि हाल्विंग के एक साल बाद यानी 2025 में असली बुल रन आता है, और वैसा ही हुआ। द इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर आप देखते हैं
तो टैक्स का डर कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म हुआ। इंडिया में 30% टैक्स और 1% टीडीएस का जो भूत था, अब लोग उसके साथ जीना सीख गए हैं। डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म फ्यूचर एंड ऑप्शन देते तो यहां पर भी बचत होती है। लोग अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि टीडीएस प्रॉफिट खा जाता है। अब इंडियन यूथ दो चीजें कर रहा है, या तो हॉडलिंग कर रहा है या तो बेटर है डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहा है। 2025 में दो बड़े बदलाव हुए। पहला, FIU कंप्लायंस जो बहुत ज्यादा जरूरी था। सारे जितने बड़े एक्सचेंजेस थे इंक्लूडिंग डेल्टा एक्सचेंज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। ऑफशोर एक्सचेंजेस जो धंधली कर रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है नोटिस देके। इससे इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आया कि चलो पैसा एटलीस्ट डूबेगा तो नहीं, कोई तो देखने वाला है। RWA दैट इज रियल वर्ल्ड एसेट, 2025 में एक नया वर्ड सुनने को मिला, टोकनाइजेशन। अब आप क्रिप्टो के जरिए रियल एस्टेट या गोल्ड की फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हो। ये ट्रेंड 2026 में फटने वाला है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एडवाइस सिंपल सी है कि क्रिप्टो को अभी भी अपने पोर्टफोलियो के मैक्स 10 to 15% ही रखना चाहिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है। क्यों? क्योंकि ये वॉलेटाइल है, पर इसे इग्नोर करना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड जी हाँ, अगर आप लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कमोडिटीज की। सबसे बड़ा सरप्राइज सिल्वर से, उस एसेट क्लास ने जिसने सबको हिलाया, गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, सिल्वर। दोस्तों 2025 में सिल्वर सिर्फ एक गहना नहीं रह गया था जिसको लोग पहनते थे, ये ग्रीन एनर्जी का फ्यूल बना। आपको समझना पड़ेगा, सोलर स्क्वीज हुआ था इंडिया में, तो सोलर स्क्वीज इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, और इसके लिए लाखों सोलर पैनल्स लग रहे हैं। और हर सोलर पैनल में क्या लगता है? सिल्वर उर्फ चांदी। दुनिया में सिल्वर की माइनिंग मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। इस स्ट्रक्चरल डेफिसिट की वजह से सिल्वर ने इस साल इक्विटी को भी मात दे दी है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 2,40,000 रुपए पर केजी दूर नहीं है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक इटर्नल प्रोटेक्टर बन गया। गोल्ड ने अपना काम बखूबी निभाया है। 1,02,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स का लेवल टच करके गोल्ड ने दिखा दिया कि जब दुनिया में जियोपॉलिटिक्स खराब होती है तब सोना ही काम आता है। आरबीआई ने भी अपने रिजर्व्स में गोल्ड बढ़ाए हैं, जो एक बड़ा सिग्नल है कि फिएट करेंसी डॉलर पर भरोसा थोड़ा कम हो रहा है लोगों का। अब बात करते हैं आप लोगों के एज ओल्ड चहेते एरिया की, जिसको कहते हैं रियल एस्टेट। बट ये एक नया लग्जरी कोड बना है। देखिए आपको मैं बताता हूं, 2025 का रियल एस्टेट मार्केट के शेप्ड रहा था। इसका अर्थ क्या होता है? गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर महंगे होते गए, पर अमीरों के लिए लग्जरी होम्स की सेल, आप जान के शॉक हो जाओगे, 50% बढ़े। मतलब इस साल सबसे ज्यादा अगर डिमांड रही तो वो थी लग्जरी घरों की। आपको समझना पड़ेगा, जो ये हाई राइज क्रेज था स्पेसिफिकली मुंबई, गुड़गांव और बैंगलोर में 5 करोड़ प्लस के फ्लैट्स ऐसे बिक रहे थे जैसे कि पता नहीं रास्ते में बड़ा पाव बिक रहा हो। एनआरआईज ने भर भर के पैसे भेजे। लोग अब सिर्फ घर नहीं, एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं। और कन्वीनियंस सर्विस होता है, प्राइवेट जिम्स होता है, पूल्स होता है, ग्रीन बिल्डिंग्स होता है, ऐसे में तो वो धनाधन परचेजिंग करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि टायर 2 में भी एक राइज देखा गया, असली पैसा वहीं पे था। कोयम्बटूर हो गया, सूरत हो गया, इंदौर हो गया, कोची हो गया, ऐसे शहरों में देखा गया। यहाँ की कमर्शियल प्रॉपर्टी ने लगभग 10 से 12% का रेंटल यील्ड दिया। हम हिस्टोरिकली 6% की बात करते हैं, यहाँ पे 10 to 12% का रेंटल यील्ड। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब रीट्स अब ये मेन स्ट्रीम बन चुका है। अगर आपके पास 50 करोड़ नहीं है एक बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो आप 500 रुपए से भी रीट्स में इन्वेस्ट करके ऑफिस स्पेस के मालिक बन पाते हो। 2025 में रीट्स का वॉल्यूम कितना बना आप जान के हैरान हो जाओगे, 70% बढ़ गया, विच क्लियरली शोज कि लोग अब जो डिजिटलाइजेशन ऑफ हार्ड एसेट्स होता है ना, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनली 2026 के लिए पर्सनली आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहली चीज ये देखिए, ये मेरी सिंपल सी राय है, डिस्क्लेमर, ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल नहीं हूं, तो वो सारी चीजें मैं नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ लर्निंग के लिए आपको हेल्प आउट कर रहा हूं। मैं अभी हाल फिलहाल में सिर्फ एक्सचेंज के इधर ऑथराइज्ड पार्टनर हूं, विच इज अगेन रजिस्टर्ड। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला, इक्विटी किंग है। आरबीआई के रेट कट का फायदा अभी पूरा नहीं मिला है। बैंक्स और कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को अभी भी आप पकड़ के रख सकते हो।
हर गिरावट पर सिल्वर ईटीएफ या फिजिकल सिल्वर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से एसआईपी मोड इज मोर कन्वीनियंट, हम अगर इसकी बात करते हैं। क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन और इथीरियम को थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज अ हॉडलर। बिटकॉइन जैसे कि मैंने बताया एटलीस्ट आपको 90,000 के लेवल के ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए, तब जाके आप उसमें कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। अगर फिजिकल घर महंगा लग रहा है तो रीट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप लोग घुस सकते हैं। तो दोस्तों 2025 एक इम्तिहान रहा और उसमें हमारा देश के वेरियस एसेट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। 2026 हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन का साल होने वाला है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करता हूं कि आपके इस नए साल में ढेर सारे पैसे बने, प्रोस्पेरिटी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज 2026 में और धमाकेदार वीडियोस एंड पॉडकास्ट आने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।